सबसे पहले आपके चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, आपको याद होगा पिछले बजट सत्र के दौरान डेली वेजर की रेगुलाइजेशन को लेकर के उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया गया था कि अगले बजट सत्र में हम हाउस को भी बताएंगे और जम्मू की जनता को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया है। अब वो बजट सेशन जो है वो 2 फरवरी को शुरू होने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी अपील रहेगी उमर अब्दुल्ला सरकार से कि जो वादा उन्होंने पिछले बजट सत्र के दौरान किया था, सरकार उस वादे को पूरा करे। और दूसरी अपील हमारी ये रहेगी कि जो लोग 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को देके आज खाली हाथ रिटायर होके घर बैठे हैं या जिनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है, उनको भी ध्यान में रख के सरकार पॉलिसी की घोषणा करे। और 12 फरवरी को हम आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डेली वेजर से अपील करना चाहता हूं कि सारे डेली वेजर जो हैं वो पुराने चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स बीसी रोड में आ जाएं। अगर सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला किया, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा बजट के अंदर कर दी, तो सरकार का वेलकम करेंगे। और अगर कहीं सरकार ने वही रवैया जो 31 साल से चलता आ रहा है वही रवैया रखने की कोशिश की, तो फिर हमारा बड़ा उग्र प्रदर्शन जो है वो 12 फरवरी से दोबारा शुरू हो जाएगा। और इस बार हमने तमाम एमएलए को मेमोरेंडम सबमिट किए हैं ताकि वो हमारी बात जो है वो असेंबली में रखें और हमारे हक में फैसला करवाएं। और इस बार अगर उन्होंने अपना रोल नहीं निभाया तो इस बार असेंबलियां जो हैं वो सड़कों पे लगेंगी। हम इनको भी असेंबली में नहीं जाने देंगे। सारे रास्ते जम्मू के बंद होंगे और एमएलए जो है वो सड़कों पे हमारे साथ बैठेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये स्पष्ट करना चाहते हैं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, कोई टकराव नहीं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। अगर सरकार चाहती है कि सरकार का वेलकम हो तो बजट के अंदर बजट अनाउंस करते समय डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की पॉलिसी की घोषणा सरकार करे। और अगर सरकार टकराव चाहती है तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी जब जावेद राणा साहब से मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि हम फेज मैनर में करेंगे, तो हमने उनको स्पष्ट कहा है कि आप फेज मैनर में करो, लेकिन जो लोग पहले फेज में नहीं आते उनको आप मिनिमम वेजेस एज पर लेह लद्दाख यूटी तब तक के लिए लागू कर दो जब तक उनका नंबर नहीं आता। तो बाकी इससे ज्यादा हमारी कोई उनसे बात नहीं हुई है। हमें बात करने में या फोटो खिंचवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा क्लियर है कि आप SRO 64 के तहत हमें रेगुलाइजेशन दे दो, तो वो अगर सरकार देती है तो वेलकम करेंगे, अगर नहीं देती है तो सरकार का विरोध होगा। 2 ही चीजें हमारे पास है, अगर हमारी डिमांड पूरी होगी तो सरकार का जिंदाबाद होगा, तो नहीं अगर लिंगरान करने की कोशिश की गई तो फिर लड़ाई आर पार की होगी। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।